राम राम सभी को। आज अपना हम आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के 35 क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर, तो वो सभी हम इस वीडियो में डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। साथ में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, मतलब बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, और अगर हम एग्ज़ाम में होंगे, क्योंकि अभी एनटीपीसी यूजी का दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही टाइम में, तो इन क्वेश्चन से आपको पूरी वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है कि कैसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर एग्ज़ाम में होंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे हमारा टाइम और हम जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अपना प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक मार्क प्राइस है आईपैड का 960 रुपये। ठीक है, उसमें हमने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 25% के, और एक थर्ड एडिशनल डिस्काउंट दिया है 15% का। तो हमारा मार्क प्राइस क्या होगा? तो इसको हम सिंपल करते हैं अपने सीरीज मेथड से। ठीक है, कौन से अपने करते हैं अपना सीरीज मेथड से। ठीक है, हमें हमें लिखना है यहाँ पे एमआरपी। ठीक है, अब उसने बोला 25% का डिस्काउंट, तो आपको पता है 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। उस पर 1 का डिस्काउंट मतलब 4 का सामान बिकेगा 3 में। ये 2 बार दिया है और 1 बार डिस्काउंट दिया है 15% का, तो वो कितना होगा आपका 3/20, मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट, तो सामान बिकेगा आपका 17/20 पे। अब क्या करना है, इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो हमें बस इतना सा एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में लिखनी थी, जिन्हें अगर वैल्यू पता है तो उन्हें बस इतना ही इसमें लिख के इसको सॉल्व करना था। तो हमें देखेंगे, देखो जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर तो 3 या 9, मतलब जो भी होगा आंसर उसमें क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। तो या तो हम अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो नीचे कहीं भी ऐसी डिजिट नहीं है कि जो इन 3 को मतलब 9 को काट सके। तो या तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, या हम सिर्फ सीधा देखेंगे 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल कैसे देखते हैं कि जिनका डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो देखो कितना आ रहा है, 4 6 10 और एक कितना हो गया आपका, ये 11। 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये आपका 4 5 9, 9 कट गया, बचा 6 6 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 10 10 9 का मल्टीपल नहीं है। देखो 4 5 9 9 9 18, 18 आ गया, एक ही हमारा 9 का मल्टीपल आया, ऑप्शन नंबर सी। तो जब हम एग्जाम में होंगे तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है, बाकी इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 से ये काट देगा उसको 3 पे, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 इंटू 17। देखो तब भी 17 सत्ते 49, लास्ट में 9 आएगा। तो आप लास्ट डिजिट से भी, ठीक है, इसको लास्ट डिजिट से भी देख सकते थे कि लास्ट में 9 आएगा, वो भी आपका एक ही ऑप्शन में है। तो क्या आ गया 459। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 तरीके बताए मैंने आपको करने के। एक तो पूरा सॉल्व कर लो, दूसरा आपका 9 का मल्टीपल देख लो। वो कब देखा मैंने, जब मैंने इक्वेशन लिखी, उसके बाद देखा 3 या 9 यहाँ बन रहा है 9 का मल्टीपल, और नीचे ऐसे कोई भी डिजिट नहीं है जो 9 को काट सके। तो मेरा पहला आ गया 9 का मल्टीपल से, और हमने लास्ट डिजिट से भी देख लिया, अपना ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, और वो आपको क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, परिमाप। ठीक है, क्या आपका परिमाप, परिमाप क्या होता है आपका वर्ग का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बोल लो या आपका वर्ग बोल लो, क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा। तो 4 इंटू साइड मतलब हमें साइड चाहिए, तो साइड पहले हमें निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, क्या होता है एरिया 1369। इसलिए आपको बोलता हूँ हमेशा आपको आपको क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। तो अब ये देखोगे कि ये 1369 जिसको याद है वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा, बाकी जिसको याद नहीं है वो निकालने बैठेगा अपना। तो आपका किसका स्क्वायर होगा, ये आपका स्क्वायर है 37 का। तो आपकी साइड क्या जाएगी 37। अब देखो, अब मुझे पता है जो वर्ग है परिमाप है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, मतलब जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और 4 का मल्टीपल देखते कैसे हैं, लास्ट की 2 डिजिट।
देखो लास्ट की दो डिजिट में क्या है, 39 4 का मल्टीपल नहीं है, 46 4 का मल्टीपल नहीं है, 52 एंड 48 4 का मल्टीपल है। और यहाँ पे वो क्या आएगा, 4 7 28, लास्ट में 8, लास्ट में 8 हमारा एक ही ऑप्शन में 148 मीटर, 148 मीटर ऑप्शन नंबर ए। तो देखो बिना क्वेश्चन हमारा सॉल्व करे भी हमें हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके थे। कौन कौन से, सी और डी, हमारा बचा था ए और बी ऑप्शन सिर्फ हमारा रह गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोला है सम ऑफ 10 नंबर्स इज एवरेज इतना। अच्छा ये फालतू में आ गया 5071, ये गलती से इसमें मिस्टेक हो रखी है, एक सेकंड रुकना, ये इसको हटा दूं मैं। कुछ एक कोड थे जब मैंने आंसर की देखी थी, उसमें एक कोड लिखे हुए थे तो वही कॉपी पेस्ट हो गए हैं, रिमूव कर दिया। तो बोला है कि 10 नंबर का सम ऑफ 10 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा एवरेज क्या होता है, हमारा एवरेज होता है नंबर्स का सम अपॉन में टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर। सम कितना दिया हुआ है 612, और नंबर्स कितने हैं 10, कितना आ गया इसका एवरेज 61.2, 61.2 ऑप्शन नंबर बी। तो हमें सिंपल पता है, हमें एवरेज निकालना है, हमें सम दिया हुआ है 61612 और अपॉन में 10, तो क्या आ गया 61.2। देखो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन करने वाला समझने वाला है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है, देखो पहले मैं पूरा समझाऊंगा बेसिक से, चलो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में जब होंगे एग्जाम में क्या करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको वो ही बता देता हूँ। तो देखो एग्जाम में हमसे पूछा है कि आपको कितनी कॉस्ट लगेगी इसके सरफेस को पेंट करने पे, किसके, कोन को। तो कोन का सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का क्या बोलते हैं इसको हम, क्या इसको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, जो उसका ये वाला एरिया है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया जो उसके आसपास का है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। आपको पता है पाई के मतलब, पाई में क्या बोला हुआ है 22/7, और इसमें किसका मल्टीपल छुपा हुआ है 11 का। तो हम देखो चेक करते हैं 11 का मल्टीपल। ठीक है, इसको देखो चेक करते हैं, ये आपका 12, 12 दो 14, 14 में 7 गए 7, 11 का मल्टीपल नहीं है। ये 6, 10 और 12, 12 में से एक गया 11, ये 11 का मल्टीपल है। दूसरा चेक करते हैं 9, 11, 11 में से 2 गए 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। और आपका 7 5 12, 12 दो 14, 14 में से एक गया 13, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा जो 11 का मल्टीपल था। और अब कुछ के डाउट में हो, कुछ के मन में होगा ये तो पॉइंट में है, पॉइंट में मल्टीपल कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। वो क्यों आंसर एग्जैक्ट है, वो अभी अब जब हम सॉल्व करेंगे आपको ये दिख जाएगा। तो अब देखो कि मैंने बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, इतना बड़ा बिना क्वेश्चन सॉल्व करे सिर्फ मल्टीपल से आंसर निकाल दिया, वो भी सिर्फ तुक्के नहीं मार रहे हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है हमने उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। अब देखो क्या है पाई आर एल, तो मुझे पता है, हम देखो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कौन हमारा इस तरीके का है ना। हाँ, मैं इसे बीच में से निकालूंगा ऐसे, मैंने इसका ये पार्ट बाहर निकाल लिया। तो उसमें हमें हमें इसकी हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर, और आपको डायमीटर दिया, डायमीटर अगर देखो डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब हमें अच्छे से पता है कि ये ट्रिपलेट होता है 20 21 29 का, 20 21 29 का एक ये ट्रिपलेट होता है। तो ये इसकी साइड क्या जाएगी, एल क्या आ जाएगी इसकी 29 सेंटीमीटर। कितना आ गया 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिसको अगर ये याद हो अच्छी बात है, वरना आप इसको निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब देखो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, है ना, हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमें उसी को तो हम पेंट करेंगे, जब हमें पेंट करना है तो वो होता है पाई आर एल। तो हमारा पाई क्या है हमारा 22/7, रेडियस है आपकी 20, और एल आ गया आपका ये 29। ठीक है, अब उसने बोला है कॉस्ट है 112 पैसे। ठीक है, याद रखना 112 पैसे, ये एक पॉइंट है आपका, 112 पैसे बोला है। तो मतलब हमें अगर कॉस्ट निकालनी है तो उसको उसको इंटू करना पड़ेगा, है ना, इस पूरे को, ये जो आपका एरिया आया है इसको सॉल्व करने पे एरिया आएगा, इसको इंटू करना पड़ेगा 112 से। अभी याद रखना ये आपका पैसे में है, तो पैसे को कन्वर्ट करना है हमें रुपीज़ में, क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो
7 से ये कट जाएगा, ये 1 और 16 पे, 1 0 से ये 1 0 गया। अब देखो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 22 इंटू 2 इंटू 29 इंटू 16 अपॉन में 10, मतलब जो भी आंसर आएगा है ना, उसका हम यहाँ पे इंटू लिख के लास्ट में एक के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, देखो मतलब क्या ये एग्जैक्ट आंसर है। देखो लास्ट में 22 बचा हुआ है, मतलब इसमें 11 का मल्टीपल छुपा होगा। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला था कि या तो 11 का मल्टीपल देख लो या पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब देखो मैं लास्ट डिजिट से भी कर सकता हूँ यहाँ पे आके। अब देखो लास्ट डिजिट कैसे आएगी, 2 दूनी 4, 4 निम 36, लास्ट में 6 और 6 छिक 36, लास्ट में मतलब 6 ही आने वाला है, मतलब पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट होगी उसमें 6 ही आएगा, और 6 वाला हमारा अभी भी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके अभी रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं, जो अभी कल आंसर की आई है, और इसके ऑप्शन भी वहीं से लिए गए हैं, कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं करी गई है। तो ये आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में अप्रोच रखनी होती है। ठीक है, बेसिक्स तो मैं सारा बताऊंगा ही कि आपको कैसे सॉल्व करना है, बाकी आपको एग्जाम में क्या अप्रोच रखनी है क्वेश्चन देखते ही, वो भी साथ साथ ध्यान रखना और अप्लाई करने की कोशिश करना। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसने बोला है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें टाइम निकालना है। तो हमारा को टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि उसने 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करे हैं, तो हमें टोटल टाइम निकालना है। तो 180 गया वो 45 की स्पीड से, है ना, हमें क्या निकालना है कि उसने टोटल टाइम कितना लिया। 180 गया 45 की स्पीड से, फिर 180 गया 60 की स्पीड से, और फिर एक बार 180 गया 90 की स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना लिया, यहाँ आया 4 घंटे, ये 3 घंटे और ये 2 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया, 9 आवर्स। 9 आवर्स आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखो जैसे मैंने ये, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवाए हैं, मैंने ये शॉर्ट्स अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर भी मैंने क्वेश्चन ये करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी होता है, 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल पे ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते ही हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 0 4 0 ए 8 6 1 बी, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से, और मिनिमम वैल्यू पूछिए, कम से कम वैल्यू क्या हो ए प्लस बी की। तो वो 3 का मल्टीपल क्या होता है कि जहाँ भी 3 बने या 3 का मल्टीपल बने उसे काट दो। ये बन गया 6, 8 और 1 9, ये 0 है तो क्या हो जाए 4 प्लस ए प्लस बी। अब देखो मैं ऐसा 4 में क्या ऐड करूँ कि जो मेरा 6 का 3 का मल्टीपल बन जाए। 4 से बड़ा 6 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल क्या है 6, मुझे भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 आ गया। अगर 4 की 4 प्लस 2 हो गया 6, तो ए प्लस 2 की ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसने उसका सम पूछा है, ना कि ए और बी की अलग अलग वैल्यू पूछी है। अगर वो अलग अलग वैल्यू बोलता तो ये पॉसिबिलिटी बनती, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो सकती है और इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 1 हो सकती है, या तो इसकी 2 या तो इसकी 0। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। कभी कभी वो पॉसिबिलिटी पूछ लेता है कि ए प्लस बी की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका एज का आ गया। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं अपने, जब मैंने चैप्टर करवाया है बहुत ही इसका बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला है, हमेशा देखो हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं, मैंने जब भी करवाया है मैंने पूरा एज का चैप्टर ही करवा दिया है अपने इसी एक मेथड से। ये पास्ट प्रेजेंट और बस यहाँ पे लिखना है आपको फ्यूचर। तो कौन कौन है आपका, ये एक अमन है और एक ये चमन है। तो बोला है 3 साल पहले, मतलब 3 साल पीछे जाओ। 3 साल पहले अमन क्या है 4 गुना है चमन का, अगर चमन 1 है तो अमन उसका 4 गुना है। और फिर बोला है 3 साल बाद, 3 साल बाद आ जाओ। 3 साल बाद क्या है, अमन दुगना है चमन का, तो अगर अमन 1 का है तो ये उसका दुगना है। ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारा सेकंड स्टेप होता है कि इनके बीच का डिफरेंस बराबर करना है, क्योंकि आज जो हमारे बीच का किसी का बीच का डिफरेंस होता है 10 साल पहले जाओ या 10 साल बाद जाओ, उनके बीच का डिफरेंस बराबर ही होना चाहिए। ये का डिफरेंस कितना है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, तो उसको इक्वल करना है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो दोनों को 3 से इंटू करना पड़ेगा। कितना हो गया 6 और ये 3। ठीक है, अब देखो अब डिफरेंस इक्वल हो गया, अब यहाँ से यहाँ आओ तो रेशियो में कितना ऐड हो रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट, लेकिन रियल में कितना ऐड हो रहा है 3 यहाँ 3 यहाँ, कितना हो गया 6 साल 6 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 ईयर्स।
हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, अमन की वैल्यू पूछी है। एक की वैल्यू 12 है, एक की वैल्यू सॉरी 12 क्या 3 आएगी, 12 लिख दिया मैंने। एक की वैल्यू 3, तो 4 ही कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स। उसने पूछा है प्रेजेंट एज, तो ये 12 कब थी, 3 साल पहले थी। तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद कितनी होगी, अमन की प्रेजेंट एज होगी 15 ईयर्स। कितनी होगी 15 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में भी करवाया है आपको, है ना। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि पहले वैरायटी ये है, दूसरी ये है, दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें जो उनका मिक्स करने पे इतना वर्थ बन जाए। तो बस हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 130 लिखा, 150 लिखा, और बीच में लिखा 145.5। बस क्या किया, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, ये आएगा 4.5। ठीक है, और ये आएगा आपका 15.5। पॉइंट से पॉइंट गया, ये कट गया 9 पे, और ये कट गया 31 पे, 5 के टेबल से। ऑप्शन क्या आ गया आपका, 9:31 आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका एलिगेशन पे ही है, क्योंकि ऐसे मैंने क्वेश्चन भी एवरेज कैपिटल मतलब एवरेज में परसेंटेज में मैंने हर जगह ये करवाए हुए हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपका 55, देखो हमें जो हमारा रेशियो होता है, ठीक है, जो भी नंबर्स होते हैं वो हम लिखते हैं नीचे। यहाँ पे आता है हमारा एवरेज, लिखते हैं यहाँ पे मैन का, यहाँ एवरेज लिखेंगे वुमेन का। देखो मैन का एवरेज कितना है, मैन का एवरेज है 95 ईयर्स, और वुमेन का एवरेज है 85 ईयर्स। और उनका नंबर रेशियो नीचे आता है। उसने बोला है 55% तो वुमेन है और 45% मेंस है, तो उनका उनका में लेना होता है रेशियो। क्या आ गया 9:11। कितना आ गया 9:11। अब क्या करना है, हमें इनका एवरेज निकालना है। तो एक्स को करना है फाइंड आउट। क्या करते हैं, इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये 810 और 45 855। और इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 5 का 5, 8 5 13 हो जाएगा 935 अपॉन में 20। तो जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाकर जाकर देख सकते हैं कैसे 11 से इंटू करते हैं, कैसे 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। तो मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी है कैलकुलेशन की, तो वहाँ से जाके उसको वो देख सकते हैं। तो उसको देखो इंटू को प्लस करेंगे 1790। कितना आ गया आपका 1790 डिवाइड बाय 2, जीरो से जीरो कट गया, कितना आएगा आपका 89। 89.5 ईयर्स आपका एवरेज आ गया, ऑप्शन नंबर डी। उसको हमने एलिगेशन से ही कर दिया। अभी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हर एक कोई सा भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सबको पता ही होगा। तो एलसीएम क्या है 49 और एचसीएफ 490। फर्स्ट नंबर है 245, आपको सेकेंड निकालना है। तो देखो मुझे दिख रहा है इसका दुगना है, ये कट जाएगा इससे 2 पे, इसका दुगना कितना हो जाएगा 98। तो सेकेंड वैल्यू क्या आ गई 98। देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो हमें देखो सिर्फ इतना देखो ध्यान देना, अगर हम एग्जाम में हो तो एग्जाम में कैसे करेंगे। मुझे पता है 4 का रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। 2 में 7 जोड़ूंगा कितना आएगा 9। 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। 3 इसमें जोड़ूंगा, ये कितना आएगा, ये कितना बन जाएगा 100। 100 किसका होता है 10। फिर 10 इसमें जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 25। 25 किसका होता है अंडर रूट 5 का, बाहर आ गया 5। 5 इसमें जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 31 प्लस 31 प्लस 5, कितना हो गया रूट 36। ये किसका आ गया 6 का आ गया। ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। जिसको अगर दिक्कत हो, अगर आराम से समझना है तो वो यहाँ देख सकता है, बाकी जिसको समझ में आ गया वो उसको स्किप कर सकता है। तो देखो हमें पहले यहाँ देखना है ये क्या है, अंडर रूट 4 है, बाहर है +7। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये पहले सॉल्व होगा, बाहर 2 आएगा, 2 + 7, फिर ये अंडर रूट 9 बन जाएगा। ठीक है, फिर 9, ये 9 यहाँ आ जाएगा, फिर ये अंडर रूट 9 बन जाएगा। ये 9 किसका होगा 3 का। फिर बाहर क्या है 97 + 3, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 100। ये बन जाएगा 10, ये 10 10 जाएगा आगे। आगे क्या है 15 + 10, ये बन जाएगा रूट 25। बाहर निकल जाएगा 5।
ऐसे फिर बाहर क्या था 31, बार बार क्यों लिखा है 31 प्लस 5 कितना हो जाएगा √36, बाहर निकल जाएगा ये 6 एट द एंड। ठीक है, ये समझ लो, वरना मैं डायरेक्ट समझा दिया है आपको, करना आपको एग्जाम में इस तरीके से ही है, इतना सब कुछ नहीं लिखना। ये सिंपल सा मेन का क्वेश्चन, क्या करना है आपको, इन सबको प्लस करना है। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। मेन मतलब क्या होता है, इनका सम अपॉन में नंबर्स ना, कितनी संख्या, टोटल टर्म्स, टोटल नंबर लिख लो या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिख लो, कितनी संख्या है। तो टोटल गिनोगे कितनी संख्या आएंगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20, टोटल संख्या है 20। और इनका देखो सम करोगे तो मैंने कर रखा है, ये कितना आ गया 200 आएगा। ठीक है, इसको सम कर लेना, सिंपल 200 आएगा। ये कितने में कट जाएगा 10 पे। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका मीन आ गया। ये आपका क्या होता है, मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। वो जब अभी जो हमने किया था, क्या रखा है, मार्क प्राइस रखा है 6500, और हमसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। उसने बोला है 15% का डिस्काउंट। तो 15% डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, 3/20, 20 के सामान पे 3 का डिस्काउंट, तो कितने ही बेचेंगे, 17 ही बेचेंगे। कितने ही बेचेंगे, 17 पे बेचेंगे। तो आपका यहाँ क्या आएगा, 17/20, है ना। कितना आएगा आपका ये, 17/20 आएगा। ठीक है, आप देखो, ये आपका 10 से ये 10 गया, 2 से आपका ये कट जाएगा 325। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 325, हाँ ठीक है 325। अब इसको देखेंगे हम, 5 5 9, अब देखो मुझे ये दिख रहा है ये 8, तो सो ये 8 0 2 10 हो जाएगा यार, ये इसका मल्टीपल तो नहीं बनेगा। फिर हाँ, चलो उसको ऐसे देखते हैं और करके। अब मैं लिखता हूँ, मैं इसको अगर नहीं काटूँ, ठीक है, किसी पे 15% का डिस्काउंट, तो कितने बिकेगा, 85 पे बिकेगा, 85% पे, 0 से ये 0 गया। अब देखो मुझे दिख रहा है ये 65 मतलब क्या है, 13 × 5, और 85 मतलब क्या है, 17 × 5, मतलब एट द एंड जो भी आंसर होगा उसमें 25 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। देखो 5 का मल्टीपल तो ये 2 थे, तो मुझे पता है लास्ट में 5 आएगा। देखो यहाँ से 7×5 = 35, लास्ट में 5 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए थे, लेकिन मुझे अभी भी 2 ऑप्शन रह गए थे। इस वजह से मैंने आपको बताया इस तरीके से। देखो मुझे पता है यहाँ पे क्या, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता है, आपको बता था कि 25 का मल्टीपल है तो आपको ढूंढने में दिक्कत आती, इसलिए मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। तो यहाँ क्या है 25 का मल्टीपल, और 25 का मल्टीपल क्या क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 25। तो देखो लास्ट में, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 55, ये 25 से डिवाइड नहीं होता। 25 से डिवाइड क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप इसको इंटू करोगे, तो ये 25 × 17, तो आपका आंसर आ जाएगा 5525। ठीक है, इतना उसकी सेलिंग प्राइस होने वाली है 6500 पे, अगर आप 15% का डिस्काउंट दोगे तो। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अगर एग्जाम में होंगे तो हमें कैसे करना है, इस पे भी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई है। तो देखो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जब भी ऐसे बोले कि 2 एंगल का सम 180 डिग्री है, 360 है, कुछ भी है, तो हमें क्या कर दो, और एक दूसरे से इतना परसेंट ज़्यादा है या कम है, तो क्या करो, हमेशा उनको 2 पार्ट्स में इक्वल इक्वल बांट दो। मैंने इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा 90 और 90, और डिफरेंस कितने का है 16 का है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 8 डिग्री। तो एक में 8 जोड़ दो और एक में 8 घटा दो, ये कितना आ गया 98 डिग्री। ये कितना आ गया 82 डिग्री। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आ गया 16 डिग्री का डिफरेंस। तो ये क्या हो गया हमारा लार्जर एंगल, और ये क्या हो गया हमारा स्मॉलर एंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। बाकी किसी को अगर बेसिक से करना हो कि यह याद ना रहे, तो देखो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है x + 180 डिग्री। और हमें क्या बोला है कि बड़े एंगल और छोटे एंगल के सम का बीच का डिफरेंस कितना है 16 डिग्री। तो क्या होगा, इनको प्लस करो, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये तो y से y कट जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 2x, इनको प्लस करोगे कितना आएगा 196। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 96 98। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दोगे। अब y की कितना करोगे 180 में से 98 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा स्मॉलर एंगल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है मीडियन का। देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन हम जब निकालते हैं जब पहले हम नंबर को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। ठीक है, और सेंटर वाला, ठीक है, सेंटर वाला नंबर क्या होता है हमारा, होता है हमारा मीडियन। सपोज मैंने बोला 2 4 6 8 10, इसका मीडियन क्या है, मैं बोलूँगा 6। ठीक है, ये क्या है 6 इनका मीडियन हो गया, क्योंकि देखो स्टार्टिंग का सम ले लो, एंड का सम ले लो, है ना, स्टार्टिंग का सम और एंड का सम कितना हो गया 12, 12 डिवाइड बाय 2 भी 6 आता है। ठीक है, तो ये पूरी क्लास होती है, जब हम एवरेज करते हैं तो वहाँ मैंने पूरा ये समझाया हुआ है। ठीक है, तो हमें तो क्या आ गया मीडियन 8। लेकिन यहाँ तो हमें पता नहीं है कौन सा पहले आएगा तो कौन सा बाद में आएगा, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमें पता है देखो सबसे ये माइनस में है, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला माइनस में, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा 2x माइनस 3 आएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए x प्लस 1 आना चाहिए, उसके बाद x प्लस 4, तो उसके बाद 3x प्लस 2, उसके बाद 5x आना चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ बोलेंगे अगर नहीं आया तो हम भी सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद चेक भी कर लेंगे। ठीक है, आपको मैं चेक करके दिखा दूंगा ये गलत है या सही है, या अगर हमने गलत रख लिया तो कैसे उसको चेक करना है। तो हमारे सबसे हमारा मीडियन क्या होगा x+4, 2 यहाँ हो गए 2 यहाँ हो गए, बीच वाला क्या हो गया मीडियन। तो ये x+4 की वैल्यू क्या दे रखी है 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब पुट कर लेंगे। अब इसमें इन सब में x की वैल्यू हम रख के देखते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा है या नहीं लगा है। तो रखो उसको, क्या आ गया, ये क्या आएगा 6, 6 में से 3 गया 3, 3 प्लस 1 4, ये आ गया 7, ये 3 दिया 9 2 11, और 3 पंजे 15। देखो ये लग गया, ये हमारा लगा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, इसको हमने लगा लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और बीच वाला क्या होता है मीडियन, तो मतलब ये हमारी वैल्यू ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ऑप्शन नंबर ए आ गया 3। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट वीडियो में मेरा मिल जाएगा। देखो जब भी ऐसे बोला जाता है कि आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड से गए हो और अप स्ट्रीम की स्पीड से आए हो, टोटल टाइम लगा है 25 घंटे या कुछ भी टाइम लगा है। तो देखो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, इस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड का सम कर दो इंटू में टाइम। ठीक है, ये तो क्या होता है कि जब आप इस डिस्टेंस से ए से बी पे गए हो, बस ये उसका फॉर्मूला है, सिर्फ आप ए से बी पे हो, लेकिन इस केस में आप बी से ए पे भी आए हो, मतलब आपने डबल डिस्टेंस आपने कवर किया, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो आपकी स्पीड क्या है 115 इंटू 23, और यहाँ पे 115 प्लस 23 टाइम कितना है 25 आवर इंटू 2। तो करो सॉल्व। देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ऊपर आएगा 115 इंटू 23, और ये आपका जाएगा 138, कितना जाएगा ये 138, और इंटू में 25 इंटू 2। देखो ये मुझे दिख रहा है ये कट जाएगा इससे 6 पे, 6 से कट जाएगा ये 3 पे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब बाय ऑप्शन खेलेंगे, हम इसको पूरा इंटू नहीं करने वाले। तो यहाँ क्या आएगा 115 इंटू 25/3, तो मतलब नीचे 3 आएगा। तो दो ऑप्शन में 3 तो है ही नहीं, ए में और सी में तो 3 है ही नहीं, तो ये कट ही गया। अब देखो अब हम खेलेंगे लास्ट डिजिट से। हमारा बी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। देखो ये क्या है 958/1/3 और 958/2/3। देखो ऊपर क्या है 5 पंजे 25, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए ना, नीचे 3 और ऊपर लास्ट में 5 आना चाहिए। देखो इसको इससे इंटू करोगे 3 अट्ठे 24 और प्लस 1, तो यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है। यहाँ पे 3 अट्ठे 24 प्लस 2, यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होते हैं कि आप एग्जाम में अपना टाइम बचाओ और बस ऑप्शन की मदद से अपने आंसर तक पहुँचो। हमारे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी किसी काम को मिलकर ख़त्म कर लेते हैं 14 दिन में, और ए उसी काम को ख़त्म कर लेता है 42 दिन में।
तो बी उसी टोटल काम का, जो भी टोटल काम है उसका 1/3 कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो मान लेंगे यहाँ पे कितना आ गया, टोटल काम है मेरा 42, क्योंकि इसका एलसीएम मान लेते हैं। कितना आएगा 3 और 1, तो एक ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 गया 2, 2 बी की एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम कितना है 42 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है बी की 2, तो ये गया 2 3 6 और ये 7, 42 जाएगा 7 पे। कितने, इसको 7 दिन लगेंगे काम ख़त्म करने में। ठीक है, बी को लगेंगे पूरे काम का 1/3 दिन, 1/3 काम ख़त्म करने में 7 दिन। ठीक है, अब बोला हुआ है आपका क्या कि एक टेस्ट के, देखो एक टेस्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 और बी ने स्कोर किया है 54 मार्क्स, ए ने स्कोर किया है 75 मार्क्स। तो अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ बी स्कोर इज ए स्कोर। तो देखो जब भी ऐसे परसेंटेज पूछा होता है तो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि नीचे क्या आने वाला है और ऊपर क्या आने वाला है। तो हमेशा मैंने अपने चैप्टर में बताया है, जब मैंने सिखाया है, ठीक है, मैंने हमेशा यही बताया है कि हमेशा यही देखो कि ऑफ के बाद क्या लिखा है, ऑफ के बाद लिखा हुआ है बी, तो वो नीचे आएगा 54 और बाकी क्या बोला है ए, तो ए आ गया ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या लगाना है हमें 100, क्या लगाना है हमें 100। देखो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे काटेंगे इसको, तो आपको देखो किससे कटेगा, ये कट जाएगा आपका 3 से 25 पे और ये 18 पे, मतलब है गया 25/18, 25/18। अब देखो ऊपर वाली डिजिट क्या है बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, हमेशा मतलब क्या आएगा 100% से हमारा ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो देखो ये तो 100% ज़्यादा नहीं है, ये भी 100% ज़्यादा नहीं है। तो देखो ये 100 अगर यहाँ पे ऐसे होता 18/18 होता और इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या आता, हमारा आंसर आता 100%। अब ये खुद देखो 100% से ये 18 से काफ़ी ज़्यादा है, तो हल्का ज़्यादा ये 101, मतलब ये बोला हल्का सा ज़्यादा, यहाँ से मतलब 19-20 होता तो मतलब हल्का से ज़्यादा आता, लेकिन ये तो क्या है इससे 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो मतलब 101 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे ऑप्शन, इन्हीं की वजह से हमें आंसर तक सारे पहुंचने थे। बाकी इसको आप डिवाइड कर सके देख सकते हो ना, साइड में अगर करना हो तो 54 यहाँ, 7500 यहाँ, इसको डिवाइड कर सकते हो। कितने पे जाएगा ये 1, 1 2 21, ये हो जाएगा 1 पे, फिर कट जाएगा ये 3 पे, 3 पे ये 15 16 162, हाँ ये है ना 162, यहाँ बचेगा 48 और 0, ये आपको देखो हाँ 13 आ गया। तो इसी से आपको अंदाज़ा मिल जाता कि आपका 13 से आंसर स्टार्ट होगा 138.89%। ठीक है, आपका देखो क्वेश्चन क्या है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि कोई आपको रेशो में डिवाइड करना है कि आपका ए और सी का, देखो ए और सी का शेयर दे रखा है 4:18, और जो सी, सॉरी ए और बी का, सॉरी ए और बी का, और जो सी का शेयर है वो क्या है, ए और बी के सम से 50% क्या है, 50% कम है, क्या है आपका जो 50% उसके कम है, तो इसका 50% है। तो ए और बी का कितना आ रहा है, ए और बी का आ रहा है आपका 22, तो 22 का 50% मतलब 1/2। सी का शेयर कितना हो गया 11 हो गया, तो ए बी सी का रेशियो आ गया। उसने पूछा है सी का शेयर कितना है, तो टोटल कितना है 9900, और इनका टोटल कितना आ रहा है ये आपका 22 और 11 33। निकालना किसका है, सी का। तो जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सॉल्व करना इसको ईजी है, 3300 और ये 3 पे जाएगा 3000 और कितना आएगा 3300, 3 सॉरी 2 0 जाएंगे 300। ठीक है, बस यहाँ पे 300 जाएगा, एक सेकंड में मिटा के बाहर आपका लिख दूँ, कितना आएगा यहाँ पे कट जाएगा 300 पे, कितना आएगा आपका आंसर 3300। अब देखो इसके लिए आपको, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप इजीली यहाँ पे कर लोगे, अगर स्क्वायर रूट लर्न नहीं है तो वहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो देखो ये 1764 ये आपका स्क्वायर रूट होता है 42 का, और 25 होता है आपका 45 का, 625 होता है 25 का, 441 होता है आपका 21 का, और माइनस। और देखो जब पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस में करने के लिए हमें रिवर्स करते हैं, जैसे मतलब मैंने लिखा है ए की पावर -2, तो मुझे अगर इसको प्लस करना है तो क्या करते हैं, इसको अपॉन में कर दो, पावर प्लस हो जाती है। वैसे ही अगर कोई अगर माइनस में लिखा है, मैंने लिखा 1a/2
ये अगर माइनस में 2 में लिखा हुआ है तो मुझे अगर प्लस करना है तो उसको रिवर्स कर दो, एक ऊपर एक नीचे और पावर हो जाती है प्लस। तो ऐसे ही क्या करेंगे 4/3 और उसका होल स्क्वायर हो गया, पावर प्लस हो गई रिवर्स करने पे। ओके, किससे कट गया ये 2 पे, 5 से कटेगा ये 5 पे और ये 9 पे, ऊपर कितना आ गया 10/9 और ये माइनस कितना आया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो -6/9 से कट जाएगा ये -2/3। -2/3 क्या है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला हुआ है ए और बी किसी काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन में और वहीं पे बी खत्म करता है 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया 30, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया आपका 2। अब दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 है और बी के अकेले की 1 है और बी के अकेले की 2 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, और बोला है कि ए कितना टाइम लेगा पूरे काम को ख़त्म करने में, तो कितना लेगा, टोटल सामने है आप कितना 30 दिन लेगा। तो क्या आ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। ये बस मुझे 2-3 क्वेश्चन ही इसमें अच्छे लगे, 3-4 क्वेश्चन थे जो अच्छे लगे, जो एग्जाम में आपके मेंस लेवल के एग्जाम के लिए बोल सकता हूँ। बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल ही थे, आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आपका सिलेंड्रिकल पाइप है, एक आपका क्या है सिलेंड्रिकल पाइप है जो आपके एक रेक्टेंगुलर आपका टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है उसको फिल कर रहा है। ठीक है, एक आपका सिलेंड्रिकल पाइप है जो यहाँ से पानी डाल रहा है और इस टैंक को फिल कर रहा है। तो उसने बोला कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इस पूरे टैंक को फिल होने में। ठीक है, इस पूरे टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं लेट 3 मिनट, लेट 3 मिनट। ठीक है, लेट 3 मिनट टैंक टेक। ठीक है, टैंक कितना 3 मिनट्स लेगा उसको भरने में। तो हमें पता है जितना पानी यहाँ से पास होगा, जितना पानी यहाँ से पास होगा जितनी देर, उतना ही इसमें जाएगा टैंक के अंदर। तो मतलब क्या क्या बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक के, वॉल्यूम ऑफ टैंक के। ठीक है, तो मैं टैंक में यहाँ लिखता हूँ टैंक में, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज करनी होगी, तो इसको यहाँ लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ टैंक बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब आपके बेलन के। देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, ये क्यूबॉइड की शेप में है, तो क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लेंथ कितनी है 12 और आपका ये 9 और ये 441। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 लिख ली, आर की वैल्यू रेडियस कितनी है आपकी 21 × 21 और हाइट है आपकी। अब देखो हाइट मैंने ये 8 क्यों लिखी है, सबसे पहले ये समझते हैं। अब देखो जो पानी है, जो आपका पानी है वो क्या हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है। मतलब एक सेकेंड के अंदर पानी कितना 8 मीटर कवर कर रहा है। मतलब जितना लंबा पाइप होगा, जितना लंबा पाइप होगा उतना वो 1 सेकेंड में पानी बाहर निकल रहा है। तो मतलब इस पाइप की हाइट कितनी हो गई 8 मीटर, तो यहाँ मैंने इसलिए हाइट 8 ली है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये बताओ 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है कितना 1 सेकेंड में पानी यहाँ आ रहा है, पानी कितना इस पाइप से बाहर निकल रहा है 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में पानी यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो मुझे क्या करना है इस 1 सेकेंड में, तो मुझे क्या करना है मिनट में, 1 सेकेंड में 8 मीटर पानी 8 मीटर से स्पीड से बाहर निकल रहा है, तो मुझे निकालना है 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट के अंदर, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है, तो 1 सेकेंड में इतना, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा वो कर लिया। अब हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो इस टैंक को फिल कर देगा, है ना। तो 60 सेकेंड में, ठीक है 60 से हमने इंटू कर लिया उसको, क्योंकि उसको हमने चेंज कर लिया मिनट के अंदर, सेकंड में था उसको चेंज कर लिया मिनट में, और हमें टी टाइम निकालना है। ठीक है, तो हमारी इतनी हमारी कैलकुलेशन थी, अब जिसको हमें अब सॉल्व करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, देखो यहाँ सब कुछ मीटर में है, ये LBH मीटर में है और हमारा जो ये स्पीड थी ये भी मीटर में है, लेकिन ये जो 21 हमने लिखा है
ये क्या है, सेंटीमीटर में है, तो उसको चेंज कर लेंगे मीटर में, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है, सिर्फ इसको काटना है और अपना आंसर लेके आना है। अब देखो 21 से 21, ये 421 कट गया क्योंकि 21 का स्क्वायर है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, फिर आपका क्या, किससे किससे क्या कटेंगे, चलो अभी देखते हैं आगे। ठीक है, किससे क्या काटेंगे। तो ये आपका क्या था, ये डायमीटर था, वो गलती हो जाती वरना भी। ये आपका 21 डायमीटर था, तो रेडियस क्या होगी, ये आपका डायमीटर था 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 21/2। तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, दो दो बार 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, कहीं गलती ना हो। ठीक है, देखो ये 2 से कट गया 4 पे, फिर ये 2 से कट गया 2 पे। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, तो बाकी सबको यहाँ ले जाते हैं। देखो 12 × 9, नीचे क्या बचा है, नीचे 7 बचा है और एक 100 बचा हुआ है। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या बचा है, 22 बचा है और एक आपका 2 बचा है और एक आपका 60 बचा है। हमें टी निकालना है। 0 से 0 गया, ये 6 से गया 2 पे, 2 से आपका 2 गया, फिर आपका क्या गया, क्या बचा, ये गया 11 पे और ये गया 5 पे। ठीक है, 35। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 9 सत्ते 63। ठीक है, 63 और ये आपका इससे इंटू करेंगे 315, कितना आ जाएगा, 315/11। उसको देखो डिवाइड करेंगे, 2 पे जाएगा और बचेगा आपका ये 95, ये 8 पे, 28.6 मिनट आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो इस एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोलूँगा मैं, तो ये इस एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, ये भी उसमें से एक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर मैं एग्ज़ाम में होऊंगा तो मैं एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से करूंगा। तो देखो जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आपके सामने अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट गो में इनको स्किप कर दिया करो, जब क्वेश्चन ये आपका पूरा पेपर हो जाए, एंड में ये बचे तब उसको देखा करो। अब देखो एग्ज़ाम का क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ट्रेन ए है। ठीक है, कोई आपका ये डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता। ठीक है, ये ट्रेन ए है, ये यहाँ से एम पॉइंट से एन पॉइंट की तरफ जाती है और सुबह चलती है ये 7:20 पे, और कब पहुँचती है, 3:20 पे। देखो कितना टाइम लिया इसने, ये आपका आ जाएगा बीच के यहाँ पे 8 घंटे 8 आवर्स टाइम लिया। वैसे ही बी जाती है एन से एम पॉइंट पे, ए इस तरफ जा रहा है, ये चलती है 9:20 पे सुबह और पहुँचती है 3:20, नहीं 4:20 पे शाम को। ये ले रही है 7 घंटे, ये ले रही है 7 घंटे। अब देखो एग्ज़ाम अगर मैं करेंगे तो मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, उसमें क्या बोला हुआ है। अब देखो जो भी टाइम होगा जब भी ये मिलेंगे आपस में, देखो 9 बजे के 9:20 की, सुबह के 9:20 के बाद मिलेंगे, और शाम को 3:20 से, ये पी एम है, सॉरी ए एम नहीं है, पी एम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 9:20 के बाद मिलेंगे सुबह के, और दिन के 3:20 से पहले मिलेंगे जब भी मिलेंगे। तो हमें वही टाइम देखो, अब अगर आप ऑप्शन देखोगे, ठीक है, ऑप्शन देखोगे तो आपके 2 टाइम तो ए एम वाले हैं, वो तो कट ही गए, और एक टाइम ऐसा दिया हुआ है जो आपका 3:20 के बाद का है, तो उसको भी मतलब नहीं है। एक ही टाइम बचा कि आपका 12:08 पे ये मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ऐसे करना है। बाकी अब देखते हैं कैसे करते हैं उसको बेसिक से। तो देखो जब भी आपको डिस्टेंस नहीं पता होता, तो मैं वो मानता हूँ कि जो हमारा टाइम आया है, टाइम हो या स्पीड हो, हमेशा उनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम क्या है, 56। तो मान लेता हूँ इनके बीच का डिस्टेंस है वो 56 किलोमीटर है। तो मुझे क्या निकालनी है, अब स्पीड निकालनी है। एक की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 56, ये लेता है 8 घंटे, तो उसकी स्पीड क्या आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही बी की स्पीड क्या आ जाएगी, 56 डिस्टेंस है, लेता है 7 घंटे, तो बी की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि मेरा डिस्टेंस है, इसका बीच का डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। ए की स्पीड पता है मुझे कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड पता है 8 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो मुझे पता है जो ये ए चला है 7:20 पे चला है, तो पहले मुझे इनका टाइम बराबर करना पड़ेगा। टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर।
कि मैं क्या करता हूँ, ए को भी 9:20 तक ले जाता हूँ। तो ये 9:20 तक कितना टाइम होगा, समझ लो ए अब यहाँ आ गया। अब यहाँ टाइम कितना हो रहा है, 9:20 हो रहे हैं। तो ये ए जो है 7:20 से 9:20 पे आ गया। तो कितना घंटे हो गए, 2 घंटे। तो मतलब ए जो है 2 घंटे चला 7 की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब इनके बीच की दूरी 14 किलोमीटर कम हो गई। तो अब इनको कितना डिस्टेंस कवर करना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 56 था, यहाँ से यहाँ तक इसने 14 किलोमीटर कवर कर लिया इन्हें। डिस्टेंस कितना बचा आपका, 42 डिस्टेंस आपका बचा है। और आपका टाइम सेम हो गया कि ए भी यहाँ से चल रहा है 9:20 पे, और बी भी चल रहा है यहाँ से 9:20 पे। तो अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, मीटिंग टाइम निकालना है, इनका मीट टाइम निकालना है, ये कितने घंटे बाद मिलेंगे। यहाँ से हमारा ये आएगा, डिस्टेंस है 42 और स्पीड क्या है 7 + 8, कितना हो गया 42/15। अब इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 30 पे तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं 30 + 12/15। ये क्या हो जाएगा आपका 30/15 + 12/15। ये तो आपका पूरा कट गया, कितना आ गया 2 घंटे तक पूरा कट गए। ये कितना आएगा 4/5 को चेंज कर देंगे मिनट में, ये कट गया आपका 12 पे, कितना आ गया 48 मिनट। 2 घंटे 48 मिनट बाद ये मिलेंगे। देखो चलना स्टार्ट किए थे 9:20 पे, और 2 घंटे 48 मिनट बाद मिलेंगे। तो कब मिलेंगे, आपका टाइम हो जाएगा ये 12:08। 12:08 पे मिलेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये तो उसका पूरा बेसिक हो गया। बाकी मैंने बाय ऑप्शन भी आपको ये समझा ही दिया है। ठीक है, एक सेकेंड पानी पी। देखो अब यहाँ क्या बोला है, ये सिंपल हमें सॉल्व करना है। देखो क्या है, 26 - 14 + 6, और ये आपका इनटू में है -9, फिर ये ब्रैकेट में है, और प्लस का 30। ठीक है, आज मैंने एक आंसर की देखी थी एक और, एक अपने लाइब्रेरी के अंदर। उसका उसका क्या था, वो मेरे से क्वेश्चन पूछने आया कि भाई ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा मैच ही नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। तो फिर जब मैंने दूसरी आंसर की थी मेरे फ्रेंड की, उसकी देखी, तो उसमें उनमें ये प्लस का 30 था ही नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। और उन्होंने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया था, उन्होंने हिंदी मीडियम में यही गलती हो रखी थी, ये +30 दे ही नहीं रखा था। उसकी वजह से उन्होंने गलत आंसर टिक लगा दिया था। उन्होंने 9 का मल्टीपल देखा और 9 का मल्टीपल आंसर लगा दिया था। लेकिन वो उनकी गलती है, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम लिया है। तो देखो क्या होगा, इसमें जाएगा 12, ठीक है, माइनस होगा 12, 12 + 6 18, और 18 निम्न कितना होता है 100, 18 निम्न 162, तो माइनस का 100, बाहर कितना आ जाएगा 132। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया आपका प्रॉफिट लॉस का, बोला है आपने मार्क किया है 90% अबव। अब 100 का सामान 90 ज़्यादा मार्क कर रखा है, और फिर भी आपको प्रॉफिट हो गया 71 का। तो मतलब 100 का सामान, 100 पे 71 का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने का बेचा, 171 पे बेचा है ना। तो ये इस पर आपका प्रॉफिट हुआ है 71% का, इसलिए हमने 100 माना हुआ है। तो 100 पे 71%, 71% क्या होगा 71 ही होगा। तो उस पर 100 का सामान 171 में बेचा है। तो उसने पूछा है कितना डिस्काउंट दिया है, तो कितना डिस्काउंट दिया है 19 का डिस्काउंट, कितने पे 190 पे। ये मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, 0 से 0 गया, 19 से 19 गया, कितना आ गया, कितना का डिस्काउंट दिया आपने 10% का। तो 10% ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन हमेशा करवाए हैं आपको, अल्फा बीटा गामा, क्या करो बस 15 22, और बीटा के नीचे ये 12 और 13। तो जो खाली है उसके बगल वाला स्पेस फिल कर दो, है ना। यहाँ स्पेस खाली था, बगल में क्या था 22, तो 22 लिख दिया। यहाँ स्पेस खाली था, बगल में क्या 12, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया। अब सिर्फ क्या करो, और इंटू करना तो इंटू कर लो ना। मैं तो ऐसा लिखता हूँ क्योंकि कुछ कट रहा होता है तो यहाँ पे वो कट जाता है, जो भी अगर कटना होता है। देखो यहाँ 2 से कट जाएगा, ये 6 पे, ये भी 6 पे, और ये 11 पे, कितना हो गया 90, 132, ये 133,
143, ठीक है, 90, 132, 143, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका अच्छा आया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पॉल स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ हाउस, एक हाउस है। ठीक है, ये आपका समझ लो, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हाउस है। उसके टॉप पे एक टावर लगा है। ठीक है, इसके टॉप पे एक टावर लगाया है और हाउस की आपको हाइट दिया, तो हाउस की हाइट है 25 मीटर। और आपके हाउ और फिर बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पॉइंट पी, कि आपका पॉइंट पी है, वहाँ से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ये वाला। ये कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। और पोल से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आपका पूरा है 60 डिग्री। कितना है आपका 60 डिग्री। आपको पता है जब एंगल ऐसे 45 होता है और ये 90 है, और ये आपका 45 है, तो ये भी क्या होगा 45। उनका रेशियो होता है 1:1:√2। ठीक है, मतलब ये 45 के लिए ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल, ये कितना होगा 1, ये भी 1। और ये आप अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, ये कितना होगा, यहाँ पे 60 है ना, यहाँ ये 60 है, तो यहाँ पे कितना होगा 30 होगा, ये 90 होता है। इसका रेशियो क्या होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, और यहाँ कितना होता है 2। देखो 30, ये 30 डिग्री है, 30 के सामने क्या होगा 1, और ये पूरा बड़ा वाला कितना होगा √3। ठीक है, क्या होगा √3। अब देखो इस 1 की वैल्यू 25 है, तो इस 1 की वैल्यू भी क्या होगी 25 मीटर होगी। इस 1 की वैल्यू 25 मीटर है, तो बड़े वाले की क्या होगी, इस पूरे की कितनी हो जाएगी 25√3 मीटर। मुझे क्या करना है, हमें पोल की हाइट निकालनी है। तो पोल की हाइट क्या है, इस पूरे बड़े वाले में से ये घर की हाइट माइनस कर दो इतनी, तो पूरी हाइट कितनी है 25√3। घर की हाइट है 25 मीटर, उसमें से कर देंगे माइनस। क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, देखो इसको करेंगे अपने हम दो मेथड से। ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या है, मेथड नंबर 1 है, उसने बोला है कि एक दो आपके पाइप है, एक जो टंकी को फिल कर देता है 99 मिनट्स में, और एक टंकी को खाली करता, और दोनों टंकी को भरते हैं एक 99 मिनट्स में, एक भरता है 90 मिनट्स में। और एक बॉटम पे आपका एक होल रखा है जो खाली टंकी को खाली करता है। जब वो तीनों पाइप एक साथ चलते हैं तो पाइप खाली हो जाता है 50 मिनट में। ठीक है, एक एक मेथड क्या है कि यहाँ पे मुझे यहाँ दे रखा है 99 मिनट्स, ये आपका 90 मिनट्स में फिल कर देता है। ठीक है, और समझ लो ये आपका जो खाली करने वाला पाइप है वो करता है, मुझे पता ही नहीं कितने में खाली करता है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे टंकी क्या है 990, क्योंकि ऐसे डिजिट जो इन तीन दोनों को काट सके 990। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10, इसकी एफिशिएंसी 11। और इसकी मुझे पता नहीं जो खाली करता है वो उसकी एफिशिएंसी माइनस में होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब ये तीनों पाइप चलते हैं, जब ये तीनों पाइप चलते हैं ये भरेंगे और ये खाली करेगा, तो ये फिल कर देते हैं 50 मिनट में, कर देते हैं फिल ये 50 मिनट में। अब देखो 0 से ये 0 कट गया, कितना हो गया 99 ऑन में 21 माइनस एक्स 5, कितना आ जाएगा 99,105 माइनस 5x। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये x अपॉन में 105 माइनस 99, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 6/5। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, ये एफिशिएंसी आ गई है, इतने की स्पीड से ये खाली करता है। अब देखो ये 11 कैसे आया था, जब मैंने 90 को 990 से डिवाइड किया तभी आया था। और अगर मुझे 90 निकालना है तो क्या करूँ, इस 11 को इससे डिवाइड कर दूँ, 11 को 990 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 90 आ जाएगा। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है कि पूरे को अकेले में कितने में खाली कर देगा। क्या करूँगा 9 से 90 को डिवाइड कर दूंगा 6/5 से, है ना, 6/5 से तो क्या होगा 990 इंटू में 5/6, इसको से डिवाइड करेंगे 16 5, यहाँ कितना आ जाएगा 825, कितना आ गया 825 मिनट। ठीक है, 825 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसको अगर इससे समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना हम दूसरा मेथड भी देख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है, इसलिए मैंने आपका थंबनेल ही लगाया है कि ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने
ऐसे सॉल्यूशन छाट छाट के आपके लिए यहाँ पे बनाए हैं, ताकि आपको बेसिक से प्लस एग्ज़ाम में क्या करना है हर चीज़ पता हो। तो देखो, मुझे ये पता है कि मतलब मैंने मान लिया एक्स पाइप है, ये भरता है 99 मिनट्स में, ये वाई पाइप है, ये भरता है 90 मिनट्स में, और ये जेड पाइप है। ठीक है, अब ये एक्स, एक सेकेंड, जेड नहीं, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये वाई माइनस जेड, ये दोनों भर रहे हैं, ये भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। ये कर देते हैं 50 मिनट के अंदर, यही बोला है क्वेश्चन में। जब तीनों चलते हैं तो ख़त्म कर देते हैं 50 मिनट में। तो एफिशिएंसी वही मान ली, टोटल टाइम कितना है 990 का। अब डिवाइड करो 10, 11, इसको से डिवाइड करोगे 5, ये कट जाएगा आपका कितने पे, 1995.8, इस पे कट जाएगा, इतने से खाली कर रहा है। अब हमें देखो किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, हमें जेड की निकालनी है। तो हमें पता है देखो तीनों की मिला के 19.8 है, तो हमें जेड की निकालनी है। तो क्या होगा, 21 में से इन दोनों की में इन एक्स और वाई की क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 19.8। कितना आ जाएगा 1.2, ये जेड की एफिशिएंसी आ गई। मुझे निकालना है जेड कितने में खाली करेगा। 990 का टैंक है, 1.2 की एफिशिएंसी है, ये हटाया और ज़ीरो आ गया। तो देखो क्या आया, 6/5। देखो ये सेम चीज़ आ गई है ना, यहाँ से अब ये सेम ही चीज़ आ गई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 825 मिनट। जिसको जैसे समझ में आए, जिसको जो मेथड अच्छा लगे, जो एग्ज़ाम में हिट कर जाए, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक शर्ट को, जो इसको हम काफ़ी तरीके से देख सकते हैं। देखो मैं ये बोलता हूँ कि जब हमें निकालना होता है कि हमें जब समझ लो, जब हमें निकालना होता है कॉस्ट प्राइस, हम क्या बोलते हैं 850 की वैल्यू 5% में बेचा, 5% लॉस पे बेचा तो 95 है। तो निकालने क्या है कॉस्ट प्राइस, तो हम 100 की निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, उसका उल्टा करना है। उसने बोला है अगर 5% लॉस पे बेचा है तो 850 का बेचा है, अगर वो 1530 का बेचे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो जब भी ऐसा बोले तो हमें क्या करना होता है, जिसने बोला है देखो 5% लॉस पे बेचा है, तो ये कितने पे बेचा है, 95% बेचा, 95% पे बेचा है, कितने पे, 850 पे। कितने में बेचना है, 1530 पे बेचना है, तो कितने पे कितना परसेंट उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है। तो 0 से 0 गया, ये जाएगा 19 पे, ये जाएगा 17 पे, 17 से ये कट गया 9 पे, तो 19 में कितना होता है 171%। मतलब ये क्या होगा, 100% तो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट क्या हो गया 71%। तो 71% हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, या तो इस तरीके से करो, वरना आप देखो ये पहले निकालो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, 850 का बेचा था तो आपको लॉस हुआ था, 100 का सामान 5% लॉस पे बेचा तो कितने का बेचोगे 95 पे। क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100 से इंटू करोगे, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। मुझे किससे कंपेयर करना है, सेलिंग प्राइस कितने पे बेचना है, 1530 पे बेचूँ, मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, ये सॉल्व करना है मुझे अब। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। ये 10 से आपका ये 10 कट गया, यहाँ क्या आया 850, 153 इंटू 95। ठीक है, आप काटो उसको, ये आपको 5 से काटोगे ये 19 पे, और ये 17 पे, है ना। 17 से काट दोगे इसको, ये आ जाएगा 9 पे, और ये आगा आपका 100 पे। ये कितना आ गया 171। अभी भी देखो 71 का प्रॉफिट है 100 पे, और परसेंटेज के लिए 100 आ गया यहाँ पे। तो तब भी देखो 71% का प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से भी देख लो, जैसे आपको अच्छा लगे। ये थोड़ी देर में देखो सिंपल इंटू करना, कुछ भी नहीं करना इसमें। आपका दिया हुआ है भारत 5x-5 +7 और x² -2। देखो थोड़ी आवाज़ में दिक्कत लग सकती है कि रात के भी 1 बज रहे हैं, रात को 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा आवाज़ डाउन लग सकती है कि पूरे दिन का थका हुआ हूँ, टाइम नहीं मिलता है, तो रात को टाइम निकाल के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि कल एग्ज़ाम है मेरा तब भी। तो देखो ये कितना हो गया 12x², और ये माइनस का, एक सेकेंड कुछ गलत आ रहा है मेरे ऊपर से, माइनस का ये तो 19 आ जाएगा ऐसे तो। एक सेकेंड, शायद कुछ ना कुछ तो मैंने गलत लिया है।
ये तो क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। चेक करता हूँ मैं। नहीं अच्छा, 14 है ना, सही सही तो है यार। ज़्यादा रात को दिमाग चल रहा है, नींद आ रही है। ठीक है, ये कितना हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस होगा 12x²। ये सिर्फ -5x। 14 में से ये गया, आपका कितना बचेगा? ये 14 प्लस ये 15 आएगा ना, ज़्यादा दिमाग चल रहा है रात को। 15 लिखा है ये। ठीक है, तो ये आपका आएगा +1। तो आपका कौन सा क्वेश्चन मैच होगी? 12x²। ये आपका ऑप्शन नंबर सी मैच होगा। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। ये क्वेश्चन मेरा फ्रेंड गलत करके आ गया है। ठीक है, जबकि इससे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं मैथ्स के एग्ज़ाम में, इस वजह से वो ज़्यादा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि व्हाट सम। उसको देखो, उसने गलतियाँ करी, उसको लगा कि ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसको इसने ये गलती कर दी। लेकिन उसने पूछा है कि क्या सम होगा, क्या राशि होगी जिस पे सिंपल इंटरेस्ट मिले। ये आपको ऐसा ही दिया हुआ है, 1560 रुपये आपको ऐसा ही दिया हुआ है। तो ऐसा ही मैंने बताया, ऐसा ही हमेशा होता क्या है, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 20, टाइम कितना है 4, कितना हो गया 80%। तो ये वैल्यू है 1560, आपकी वैल्यू है 80% की। निकालने किसकी है? आपका 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की निकालनी है हमें वैल्यू। ये प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, 100% के बराबर होता है। अब देखो ऑप्शन ढंग से देखो, 80% की वैल्यू है, तो जो भी आंसर होगा आपका 1560 से ऊपर आएगा। तो ये 1560 से ऊपर नहीं है, ये 1560 से ऊपर नहीं है। तो देखो हल्का सा ऊपर आएगा ना, 80% की है तो 100 की निकालनी है। हल्का सा ऊपर आएगा तो नहीं है कि 2000 डबल बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या आ गया हमारा, एक ही 1950। तो देख रहे हो, हमें क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना पड़ा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1950। भाई किसी को फॉर्मूले से करना हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1560, तो ऐसा ही क्या होता है, P/R/T/100। प्रिंसिपल निकालना है, रेट है आपका 20, टाइम है 4/100। घूम फिर के कुछ भी कर लो, आना हमारा यही आना है। इंटू में 100 और ये अपॉन में 80, सेम ही चीज़ आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें भी अच्छी चीज़ है। देखो उसको करने के कई तरीके हैं। क्वेश्चन में बोला है आपको, आपने डिपॉजिट करे हैं बैंक में 57,000 रुपये। ठीक है, 2 साल के लिए। पहले साल का इंटरेस्ट है 10% और दूसरे साल का इंटरेस्ट है आपका 3%। तो करने के दो तरीके हैं, एक आपका रेशियो मेथड, एक आपका रेशियो मेथड, और एक आपका हम देखेंगे अपना सक्सेसिव मेथड से। देखो ये पहला 10% है। 10% मतलब क्या होता है, 1/10। तो कोई 10 से 11 हो गया। फिर सेकंड क्या है, उसने बोला 3% बढ़ गया, तो 10 + 3 कितना हो गया 13%। तो क्या हो गया 13/100। तो 100 से कितना हो गया 113 हो गया। इसको इनसे इंटू करेंगे, कितना हो गया ये 1000। तो ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल। इस 11 से इसको इंटू करेंगे, आपका आएगा ये 3 4 2 1 1 2 4 3। ठीक है, ये क्या होता है हमारा अमाउंट बन गया। जो हमारा 2 साल बाद अमाउंट बनेगा, ये हमारा रेशियो में है। देखो हमारे क्वेश्चन में बोला है 57,000, ये रियल, तो अब रियल हमारा प्रिंसिपल है। रेशियो में कितना आया है 1000, तो ये वैल्यू 1000 की है। निकालना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इनके बीच का डिफरेंस। अमाउंट से प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना आ गया 243। 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट गए। करना क्या है 57 × 243। देखो 7 या 21, लास्ट में एक सम में ही है, यहाँ से हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि देखो 4 2 6 6 3 9, मतलब ये क्या है 9 का मल्टीपल है। इसमें क्या छुपा हुआ है 9 का मल्टीपल छुपा है। और देखोगे 5 3 8 और एक 9, एक बच रहा है, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 4 3 7, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9, ये 7, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। देखो एक 9 का मल्टीपल बचा, 8 और एक 9, और ये 4 5 9। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका 13,851। ठीक है, अब देखते हैं सक्सेसिव से। सक्सेसिव क्या होता है, पहला 10% है, दूसरा 13%। ये हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। 0 से 0 गया, कितना आ गया 23/1.3। कितना आ गया देखो 24.3।
हमें क्या करना है 57,000 का 24.3 निकालना है। और हटाएंगे नीचे एक ज़ीरो आएगा और परसेंटेज का 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो कट गए, घूम फिर देखो यही आ गया 57 × 243 आ गया। ठीक है, इसका भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 13,851। ठीक है, ये तो हमारा बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। क्या करना है आपको एलसीएम निकालना है। जब भी हमारा फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना होता है तो हमें न्यूमरेटर का, ठीक है, न्यूमरेटर का अंश का हमें एलसीएम निकालना होता है और हमें हर का हमें मतलब डिनोमिनेटर का हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो 4/7, 5/21 और 8/63। तो ऊपर वाले का देखो एलसीएम क्या आएगा 40, नीचे वाला का एचसीएफ क्या आएगा 7, तो क्या होगा 40/7, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी 2025 के अंदर जितने 2025 में जितने ही मैंने एग्ज़ाम देखे हैं अभी आपके आंसर की देखी हैं आरआरबी की, चाहे वो आपका आरपीएफ के एग्ज़ाम क्यों ना हो, एनटीपीसी सीपीटी 1 2 कुछ भी हो, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ये मेंस में भी उसने क्वेश्चन पूछ ही लिया। क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपकी सेविंग, ठीक है, आपकी सेविंग फ्री, आपकी जो अर्निंग है वो महीने की है 16,000 रुपये। ठीक है, और आप खर्च कर रहे हो 5,500 रेंट पे और 2,500 बिल पे, बाकी बचा रहे हो। तो कितना खर्च कर रहे हो 7 और 1 8,000, हर महीने का 8,000 आप ये आप खर्च कर रहे हो। तो बचा कितना रहे हो हर महीने, ठीक है, पर मंथ सेव कितना कर रहे हो, तो 16,000 में से आपके 8,000 गए, मतलब हर महीने आप 8,000 बचा रहे हो। कब तक बचाओगे अपने बर्थडे के लिए, और फिर उस दिन आप खर्च कर दोगे। तो आपका बर्थडे पूरा साल होता है 12 महीने का, पूरे साल होता है 12 महीने का, तो क्या पूरे के पूरे 12 महीने बचाओगे। यही गलती बच्चे कर देते हैं, 12 से इंटू कर देते हैं, आंसर कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि देखो आप बचाओगे, आपको सेलिब्रेट भी तो करना है। तो कब करोगे, किसी न किसी महीने में तो करोगे ना, पूरे साल के किसी न किसी महीने में तो करोगे। तो किससे इंटू करेंगे, हम इसको करेंगे इंटू 11 से, क्योंकि हम एक 12वें महीने में तो उसको खर्च करेंगे। बचाएंगे कितने, हम बचाएंगे 11 महीने और 12वें महीने में उसको खर्च करेंगे। तो आंसर क्या आ गया 88,000। 88,000। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो हमेशा आप क्या देखो, या तो पूरा सॉल्व करो या हमेशा 11 का मल्टीपल देखना। जब भी आपको ये बोला हो कि आप हर महीने पैसे बचा रहे हो और अपने बर्थडे में या कुछ भी किसी भी महीने में उसको खर्च करोगे, मतलब हमेशा 11 महीने पैसे बचाओगे और 12वें महीने में खर्च कर दोगे। तो हमेशा 11 से इंटू करना है। तो क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में भी बच्चों ने बहुत गलती करी है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट्स वीडियो में अलग से समझाया है। ठीक है, मेरी लाइब्रेरी में खुद के अंदर लाइब्रेरी में अंदर ही ये क्वेश्चन वो गलत करके आया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें पता है ये मैंने आपको चीज़ बताई अभी कि जब पावर ऐसे माइनस में होती है उसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर दिया, ये माइनस का साइन है, जब पावर रिवर्स हो गई, पावर प्लस में हो गई, तो क्या आ जाएगा हमारा पावर 5। ये तो कट गया। ठीक है, बचा कैसे हमारा, वो उस पर ध्यान देंगे। हमें पता है 27 मतलब क्या होता है 3 की पावर 3 होती है, और 9 मतलब क्या होता है 3 की पावर 2 होती है। और जब पावर ऐसी होती है जैसे a की पावर m, a की पावर n, तो वो क्या होता है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और जब पावर ऐसी होती है, ठीक है, m अपॉन में, जब अपॉन में होती है n, जब पावर अपॉन में होती है तो वो पावर क्या हो जाती है आपस में माइनस हो जाती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 27, 27 मतलब क्या 3 की पावर 3 और कितना है पावर 12, 9 3 की पावर 2 और ये 13, यहाँ पे 3 की पावर 3 और ये 6, 3 की पावर 2 और ये 14। अभी कितना आएगा, इसको इससे इंटू कर देंगे ना, m/n कितना होगा 3 की पावर 36 और ये 3 की पावर 26 अपॉन में 3 की पावर 18 और ये 3 की पावर 28। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ 3 की पावर 26 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3 की पावर 10 +1। ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 18 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3 की पावर 10 +1, ये पूरा इससे कट जाएगा। अब देखो क्या है पावर अपॉन में है तो क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी माइनस,
26 में से पावर 18 गया, कितना बचेगा 3 की पावर 8। देखो रूट में क्या होता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो बाहर क्या बचता है, सिर्फ 2 बचता है, मतलब पावर आधी हो जाती है। इस रूट का मतलब ही होता है, इसका रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो यहाँ मैं करूँगा 3 की पावर 8 इंटू अपॉन में इसकी आधी, कितना हो गया 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होता है 81। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। सारे क्वेश्चन हमारे हो गए जो भी आपके NTPC CBT 2 में पूछे गए थे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जो आपको पार्ट अच्छा लगा हो या कोई भी जो आपको किसी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो या आपको कोई दूसरे एग्ज़ाम की आंसर की सॉल्व करवानी हो। ठीक है, और आपको अगर बेसिक से कोई चीज़ें कोई चैप्टर पढ़ना है तो वो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना।